चाहे आपके हालात इस वक्त कैसे भी हो, इस वीडियो के अंत में आप में से अधिकतर लोग ये जान जाएंगे कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्योंकि खुशी तो अनमोल होती है तो आई थिंक इतना लंबा वीडियो तो बनना ही था। तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी कि हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन ये सत्य है कि खुश रहना एक आदत होती है। ये कोई ऐसी पराई चीज़ नहीं है जो आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को सुबह देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता ना। जब आपका मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हो, है कि नहीं? लेकिन फिर भी लोगों को देखते हैं जब कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन किसी और के सिर पे उड़ेल देंगे। तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि हाँ मुझे अब इस वक्त से ही खुश रहना है, तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया की सबसे लग्जरी कार खरीद लो या चांद पे पिकनिक मनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मजे की बात तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरा ये काम बिगड़ गया इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एग्जाम में फेल हो गया इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो भाई, ये सब जो रीजन है ना आपके दुखी रहने के, वो सब के सब एक्सटर्नल है, यानी कि बाहर के हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में या एग्ज़ाम में या रिलेशनशिप में फेल होने के बाद में हमेशा रोते रहना है या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके स्माइल करके लाइफ में मूव ऑन करना है। क्योंकि देखो, आप हो, आपकी जो थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है, वो आप में है। इसी तरह हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। तो आप किसी दूसरे की थॉट्स या पर्सनैलिटी चाह करके भी खुद के अंदर नहीं ले सकते। तो दूसरी पर्सनैलिटीज या दूसरे हालात भी बदल करके आपकी तरह नहीं हो सकते। और यहाँ से एक बात निकल के आती है, एक्सेप्टेंस। यानी कि आपको समझना है कि जिस तरह से मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह से दुनिया में हर चीज, हर वक्त और हर शख्स की कैपेबिलिटीज यूनिक है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करोगे और अपने आप को यूनिक समझोगे, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे और आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया के सामने निकल के आएगा। समझ गए? यानी कि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे अब से खुश रहना है, फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी और को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, और तब आपको समझ में आया कि मेरा भी एक एग्जिस्टेंस है, सेल्फ एस्टीम है और सेल्फ रेस्पेक्ट है। एक्सेप्टेंस का पहला टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स दूसरों के जैसे सेम नहीं हो सकती। यानी कि सब इंसानों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। यार साइंस में भी फॉर्मूलों की लिमिटेशन होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर जाके वो फॉर्मूले भी फेल हो जाते हैं। तो इस ज़िंदगी में ना जाने कितनी इक्वेशंस है, प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। ये बताओ, आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, आपकी कार पंक्चर हो गई, तो क्या कार को छोड़ के चले जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये पंक्चर है, लेकिन थोड़ी देर में जब मैं इसका पंक्चर निकलवा लूँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, यहीं पे कोई आसपास में दुकान होगी। यानी कि खराब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपने कार का टायर सही करवा लिया, तो अब क्या गारंटी है कि वो कभी दोबारा पंक्चर नहीं होगा? कहने का मतलब है, खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है। और चूंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है, इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसे हालात से सीखना है या एक जगह बैठ करके रोते रहना है। 2 बातें क्लियर हो गई। इसके बाद तीसरी सबसे मेन बात, आपकी कार पंक्चर हो गई। अब आप अगर सारे दिन बैठ के खुद को ब्लेम करते रहोगे कि मुझे आज कार नहीं लानी चाहिए थी, मुझे ट्रेन से चले जाना चाहिए था, या आप ब्लेम करोगे कि यार टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपकी यात्रा का मकसद पूरा होगा?
उस टाइम आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी करके टायर को ठीक करवाना है और अपने सफ़र पे आगे बढ़ना है। कोई कितना ही बेवकूफ़ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंक्चर होती है ना, तो वो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यार ये तो ज़िंदगी का महान सफ़र है। इसमें आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों पे ब्लेम करके एक जगह पे बैठ सकते हो? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, आप जिस भी जगह पे आके अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही डिसीजन था। तो आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से ज़िंदगी के सफ़र पे निकले थे, उसको हर हालत में पूरा करना है। इसलिए बगैर सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू की अजम्पशन किए कि उसने ऐसा किया होगा या वो ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है, इन सब को छोड़ के उस सिचुएशन से बाहर आने का सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। एनीवे, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि नो गिल्टी नो ब्लेम, ना खुद पे ब्लेम ना दूसरों। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता यार। चेंज, एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ में अटक के रहना ठीक नहीं है यार, मूर्खता है। जितना जल्दी हो अपने एग्जिस्टेंस को पहचान कर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव की तरफ बढ़ना है। इसके बाद पांचवा और बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन आता है स्माइल, मुस्कुराहट। किसी किसी का चेहरा देखो तो लगता है कि यार जैसे पूरा ब्रह्मांड इसी के माथे पे पड़ा हुआ है, एकदम सीरियस। दोस्तों, एक इंसान की स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया का बोझ अपने सिर पे लेके घूमने और दुखी रहने से अच्छा है भैया जस्ट स्माइल। क्योंकि स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखने की कोशिश करोगे तो आपको खुश रहने की आदत पड़ेगी। हर हालात में मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह से एक आदत है जैसे कि सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो लास्ट में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि किन 5 मिनिमम पॉइंट्स को हमेशा अपने रूटीन में लाके आज से खुश रहने की शुरुआत कर सकते हो। पहला, बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, अपना एग्जिस्टेंस पहचानो। दूसरा, अच्छा और बुरा टाइम एक टायर की तरह है, जब तक टायर घूमता रहेगा सुख दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तीसरा, नो गिल्टी नो ब्लेम, यानी कि ना खुद को दोष और ना ही दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन ज़रूर होता है। इसलिए माफ़ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। चौथा और सबसे ज़रूरी, आज से अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। पांचवा और इस वीडियो का आखिरी टिप कि यार हालात कैसे भी हो, एक स्माइल तो बनती है दोस्त। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। घुमा फिरा के बात है खुद के अंदर झांकने की, अंदर ही सॉल्यूशन ढूंढने की। इसलिए हमेशा कुछ अच्छा करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।